नमस्कार, मैं लिजा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से झारखंड राज्य में जेपीएससी द्वारा जो झारखंड पात्रता परीक्षा वो कल देखने को मिली, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था का माहौल था वो भी बना हुआ था। कई केंद्रों में अगर बात की जाए तो प्रश्न पेपर हैं वो समय अवधि समाप्त होने के बाद पहुँचे, तो कई जगहों पे विषय को लेकर के एक अलग ही बवाल देखने को मिला। त्रुटियां तो इस कदर नज़र आई कि मानो कि जो कह सकते हैं कि एक दो कक्षा के छात्रों द्वारा भी उस रूप से त्रुटि नहीं की जाती है। हालांकि अगर बात की जाए तो लगभग 18 सालों के बाद ये परीक्षा है वो झारखंड में होती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो त्रुटि है वो भी साफ रूप से नज़र आती है। इन तमाम चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारण है। इसे लेकर के राजनीतिक माहौल भी बना हुआ है। अगर बात की जाए तो जो बयान आ रहे हैं फ़िलहाल मंत्रियों के, वो भी बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ते हैं। आखिर जिस तरीके से झारखंड राज्य की बात की जाती है तो यहाँ परीक्षाओं को लेकर के इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों, ये सबसे अहम सवाल है। अगर हम विषयों की बात की जाए तो नागपुरी विषय के जो प्रश्न पत्र थे उनमें से कई जो गड़बड़ियां हैं वो इस रूप से देखी गई, जहां चुआड़ को चुहाड़ लिखा गया, वहीं शोक को भी जिस तरीके से अगर देखा जाए तो शोक सही रूप से नहीं लिखा। कहीं ना कहीं सरहुल बेहद अहम जो पर्व है वो झारखंड का है, लेकिन सरहुल को भी साहुल लिखा गया। वहीं बास को बाएं तो बाची को वाची, अशोक को शोक। आखिर ये सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि इस प्रश्न पेपर में क्या मजाक था। ये तमाम जो चीज़ें थी, ये आयोजन वो लगभग 18 सालों के बाद होता है, लेकिन ये मजाक इस रूप से क्यों दिखाई पड़ता है। इस राज्य के जो छात्र हैं वो घंटों परेशान होकर के अपने कह सकते हैं कि उस केंद्र तक पहुंचते हैं परीक्षा को देने के लिए। उनके द्वारा घंटों जो मेहनत, कई दिनों से, कई वर्षों से वो जो मेहनत रहती है वो भी यहाँ विफल दिखाई पड़ी। जहाँ अगर बात की जाए तो बोकारो के केंद्र पर जो शिक्षा विषय को लेकर के 32 जो प्रश्न पत्र थे वो कम मिले, तो वहीं राजधानी रांची के केंद्र पे उड़िया भाषा में जो पढ़ने योग्य ही नहीं है, उन भाषा में प्रश्न पेपर है वो छात्रों को मिलते हैं, वो अभ्यर्थियों को मिलते हैं, और ऐसे में जो त्रुटियां हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है कि आखिर 18 साल बाद जो वनवास है वो झारखंड पात्रता परीक्षा का ख़त्म होता है, लेकिन इस परीक्षा में जो गड़बड़ी है प्रश्न पत्र में वो जिस रूप से पाई गई, उसे लेकर के लगातार अब राजनीतिक पारा भी है वो भी चरम पर दिखाई पड़ रहा है। इसे लेकर के भाजपा का कहना है कि कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के द्वारा ये तमाम जो गड़बड़ियां हैं वो हर रूप से की जाती है। अब छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो वहीं मंत्री योगेंद्र प्रसाद का कहना है कि ये जो गलती है वो जेपीएससी की लापरवाही है और डीसी से मामले की रिपोर्ट लेकर के संज्ञान लिया जाएगा। और ऐसे में ये मामला बेहद गंभीर है, पर छात्रों के साथ इस तरीके की जो लापरवाही है वो क्यों नज़र आ रही है, फिलहाल सबसे अहम सवाल है, जहां इसे लेकर के राजनीतिक पारा भी तेज़ दिखाई पड़ रहा है। पर उन छात्रों के बारे में आखिर कौन सोचेगा इस परीक्षा को लेकर के, जिन्होंने कई वर्षों से कड़ी मेहनत की और उसके बाद जब वो परीक्षा केंद्रों पर पहुँचे तो कहीं जो पेपर था वो समय से नहीं पहुँचा, तो कहीं अलग भाषा में वो प्रश्न पेपर मौजूद रहा। ये तमाम सवाल, इसके जवाब फ़िलहाल कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी भी, वो छात्र भी ढूंढ रहे हैं जो उस परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुँचे थे। ऐसे में ये तमाम चीज़ें किस ओर रुख करेगी वो फ़िलहाल आने वाले दिनों में देखने वाली बात है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहे टीवी 45 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।